नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि अगले हफ्ता मतलब पूरा हफ्ता किस तरीके का रह सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, और साथ में हम जानेंगे कि किन किन बातों का ख्याल हमको रखना है अगले आने वाले हफ्ते के अंदर। तो दोस्तों, हर हफ्ते जो हम वीकली निफ्टी व्यू पोस्ट करते हैं, आप लोग जानते हो कि उस हमारे हर हफ्ते की जो वीकली निफ्टी व्यू की जो एक्यूरेसी है वो मोर देन 90% के आसपास है। अभी तक हमने मार्च से इस चैनल के ऊपर वीकली निफ्टी व्यू पोस्ट करना शुरू किया है और अभी तक मार्च से लेके अगस्त ख़त्म होने वाला है, अभी तक केवल हमारे 2 हफ्तों के निफ्टी व्यू ठीक नहीं गए हैं। अदरवाइज़ हर हफ्ते का जो वीकली निफ्टी व्यू है वो सही जाता है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी एक्यूरेसी हमारे चैनल के ऊपर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, हम पहले चर्चा कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीक अपने ये वाले जो निफ्टी व्यू, जो वीकली निफ्टी व्यू हम देते हैं, जो वीकली व्यू देते हैं मार्केट का, उसके अंदर हमने क्या चर्चा किया था। ठीक है, तो इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। मैंने साफ साफ बताया था सभी को इस वीडियो के अंदर। वो क्या बताया था मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था साफ साफ कि जो मार्केट है वो आपका 11,000, ठीक है, मार्केट जो है आपका 11,350 के आसपास रेसिस्टेंस लेगा, ये मैंने क्लियर कहा था। ठीक है, और मैंने ये भी कहा था कि जो भी ये ब्रेकआउट है, जो इस वक्त यहाँ पर पिछले हफ्ते में ये ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, ठीक है, तो मैंने ये भी कहा था कि भाई ब्रेकआउट जो है वो वॉल्यूम सपोर्टेड नहीं है, तो इसलिए ये ब्रेकआउट जो है ऊपर की तरफ जो हो रहा है इस 350 के अबव जो क्लोजिंग दी है मार्केट ने इस वाली कैंडल के अंदर, तो ये सस्टेन नहीं कर पाएगा और नहीं कर पाएगा, मैंने ये भी बताया था। और साथ में आप चेक कर सकते हो कि ये सस्टेन नहीं कर पाया, मार्केट दोबारा से नीचे आया। अब दोबारा मार्केट 350 के ऊपर क्लोज़ हुआ है, लेकिन दोस्तों जब भी मार्केट 350 के ऊपर क्लोजिंग करने देता है तब देखिए आप यहाँ पर इस वाली कैंडल ने 350 के ऊपर जब क्लोजिंग दिया तो ये एक बेरिश कैंडल बनी। इस कैंडल ने भी जब 350 के ऊपर क्लोजिंग दिया तब भी ये बेरिश कैंडल बनी। तो इसका मतलब क्या निकल के आता है साफ साफ, इसका मतलब ये दोस्तों निकल के आता है कि 350 से लेके और मार्केट के अंदर 11,400 की जो रेंज है, ठीक है, ये जो रेंज निकल के आ रही है दोस्तों, इस रेंज के अंदर मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो मतलब आप चेक कर सकते हो कि भाई यहाँ पर, ठीक है, ये वाला जो पूरा एरिया है 350 से लेके 400 की रेंज का, यहाँ पर केवल और केवल बेरिश कैंडल ही बन रही हैं लगातार 3 दिन से। अगर हम चेक करें तो देखिए ये वाली जो लास्ट की कैंडल थी, ये वाली, ये बेरिश कैंडल है। ये वाली कैंडल देखें तब भी ये भी बेरिश कैंडल है, ये वाली कैंडल देखोगे तब भी ये बेरिश कैंडल है। दूसरी चीज़ कि ये 3 दिन से लास्ट की जो बेरिश कैंडल बन रही हैं इसके अंदर वॉल्यूम भी है, ये चेक करो, ये वॉल्यूम सपोर्टेड है, ये वॉल्यूम सपोर्टेड है और ये भी वॉल्यूम सपोर्टेड है। इसका मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स यहाँ पर इस लेवल के अंदर अपना इक्विटी का सेल ऑफ कर रहे हैं। अब कौन सा बड़ा प्लेयर कर रहा है इक्विटी का सेल ऑफ, ये हमको डाटा पॉइंट के ऊपर चेक करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर इक्विटी का सेल ऑफ हो रहा है, ये वॉल्यूम आपको बता रहा है। ठीक है, अब हमने जो पिछले हफ्ते चर्चा किया था वो हमने यही कहा था कि 11,350 और 11, ये जो रेंज आपको मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही है, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर मिलेगा आपको, हमने मैं ये कहा था। और पिछले हफ्ते जो मैंने आपको रेंज दिया था वो रेंज दिया था 11,000 से लेके, आप चेक कर लीजिएगा उस वाली वीकली निफ्टी व्यू की वीडियो को, वहाँ पे मैंने कहा था 11,000 से लेके मार्केट 11,350 के रेंज के अंदर रहने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो मार्केट ने वैसे ही किया, मार्केट ने इस रेंज के अंदर ही घूमता रहा, लेकिन उसने जब भी ब्रेकआउट करने की कोशिश की तो वापस वो घूम के मार्केट इस रेंज के अंदर ही आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ओवरऑल जो है हमारा टेक्निकल एनालिसिस हमको बता देता है कि अगले हफ्ते में मार्केट किस तरीके का रह सकता है, और जो बातें हमने यहाँ पर आपको ख्याल रखने के लिए कहा था अपने जो हम डेली निफ्टी व्यू पोस्ट करते हैं उसके अंदर, वो सब बातें आपको समझ में आती होंगी और आप उनकी हेल्प से मार्केट की दिशा और मार्केट की दशा का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जैसा चर्चा कर रहे हैं अपने यहाँ पर चैनल के ऊपर, वैसा ही यहाँ पर मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब हम चेक करते हैं कि अगले हफ्ते मार्केट में क्या हो सकता है।
ठीक है। तो निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है मैंने, वनडे का चार्ट यहाँ पे खुला हुआ है, आप टाइमिंग चेक कर सकते हो। ठीक है। और अब मैं आपको लेके चलता हूँ आगे। देखिए यहाँ पर जब भी मार्केट 350 के लेवल के ऊपर जाता है तब यहाँ पर बेयरिश कैंडल बनती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो अगर ये बेयरिश कैंडल बन रही है तो इसका मतलब सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। तो जो भी मैंने रेंज बताया था 350 से लेके 400 तक की जो रेंज बताई थी, 11,350 से लेके 11,400 की जो रेंज है, वहाँ पर मार्केट रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, सेलिंग प्रेशर फेस कर रहा है। तो इसलिए जब तक, मैं आपको एक बात ख्याल दिलवा देता हूँ कि जब तक ये 350 का लेवल ग्रीन कैंडल के साथ, वॉल्यूम के साथ, मतलब दो चीज़ें चाहिए अपने को, एक तो ग्रीन कलर की कैंडल चाहिए, ठीक है, 350 के ऊपर, जो कि अभी तक नहीं बनी है, ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो जब तक ऐसा आपको कैंडल नहीं मिलेगा वनडे के ऊपर, जब तक आप नहीं बोल सकते कि भाई ये जो लेवल है 350 का ये ब्रेक हो चुका है। और अभी तक हमको पिछले 3 दिन से, चलिए 4 दिन से आप मान लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 दिन से इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये 350 का लेवल नहीं टूट रहा है। अब आपको कुछ लोग ऐसे मिलेंगे यूट्यूब के ऊपर बोलते हुए कि भाई क्लोजिंग तो आपकी 350 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन दोस्तों क्या ये ग्रीन कैंडल है? नहीं है। ये आपको सिंपल, अगर ये रेड कैंडल है तो सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर बाइंग नहीं हो रही है 350 के ऊपर, यहाँ पर सेलिंग हो रही है। इसी की वजह से यहाँ पर वॉल्यूम भी हैवी दिख रहा है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि ग्रीन कलर की कैंडल 350 के ऊपर, 11,350 के ऊपर अगर मिलती है वॉल्यूम सपोर्टेड, तभी यहाँ पर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट पॉसिबल है, अदरवाइज़ ब्रेकआउट पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और मार्केट फिर दोबारा से घूम के इस रेंज के, ये जो बॉक्स है इसकी जो रेंज है 500 की, जो रेंज मैंने आपको बता रखी है अपनी पुरानी वीडियोस के अंदर, उस रेंज के अंदर मार्केट घूमता रहेगा, ठीक है। तो ये वाली बात आपको इम्पॉर्टेंट है और ये वाली बात आपको अपने माइंड में भी रखनी है कि ब्रेकआउट अगर होना है तो किस कंडीशन के अंदर होना है, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे। ये जो बॉक्स है दोस्तों, ये बॉक्स जो है पिछले 17 जुलाई से बना हुआ है और इसको पूरा 1 महीने से भी ऊपर हो चुका है, ठीक है। अब दोस्तों 27 अगस्त तक, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि 27 अगस्त तक सेबी के जो शॉर्ट सेलिंग के जो फैसला है कि शॉर्ट सेलिंग बैन वहाँ पर लगाया हुआ है, शॉर्ट सेलिंग के ऊपर उसके अंदर लिमिटेशंस लगाई हुई हैं सेबी ने, ठीक है। वो 23 मार्च से ही लगाया हुआ था, ठीक है। तो 23 मार्च से लेके अभी 27 अगस्त तक के लिए मतलब 27 अगस्त तक जो एक्सटेंड करते करते उन्होंने टाइम पीरियड को आगे लेकर गए, ठीक है। अब वो 27 अगस्त को वो टाइम पीरियड भी ख़त्म होने वाला है। तो आप एक चीज़ के ऊपर नज़र रखिएगा, वो नज़र क्या है कि क्या 27 के आगे कैरी फॉरवर्ड करती है अपने डिसीज़न को सेबी, ठीक है। शॉर्ट सेलिंग का जो बैन है वो हटाती है या नहीं हटाती। अगर शॉर्ट सेलिंग का बैन हटाती है दोस्तों, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिरना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये हफ्ता जो है ये आपको बता देगा कि यहाँ पर ये कैरी फॉरवर्ड होता है डिसीज़न या नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग का जो बैन है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, यानी कि अभी उसका बैन नहीं हटाया जाता, तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट जिस तरीके से यहाँ पर इस वे में, इस तरीके से इस रेंज के अंदर घूम रही है, ये कंटिन्यू कर सकती है अगले सितंबर के मंथ के अंदर भी इसी तरीके से ऊपर नीचे करके यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन के अंदर, एक रेंज के अंदर घूमती रहेगी अगर ये कैरी फॉरवर्ड किया गया डिसीज़न। तो ये सेकंड बात है जो कि आपको ख्याल रखनी है। पहली बात थी ब्रेकआउट की और सेकंड बात यह है कि 27 के आगे कैरी फॉरवर्ड होता है डिसीज़न या नहीं होता सेबी का, ये भी आपको बात ख्याल रखनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक और चीज़ है जो कि आपको ख्याल रखना पड़ेगा अपनी माइंड के अंदर, ठीक है। वो माइंड में क्या बात ख्याल रखनी पड़ेगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं आपको 1 मिनट रुकिए, मैं आपका चार्ट जो है एडजस्ट कर लेता हूँ अपनी स्क्रीन के ऊपर ताकि आपको पूरी बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये चार्ट मैंने एडजस्ट कर लिया है। यहाँ पर ना आपको क्या कहते हैं, एक लाइन दिख रही होगी, ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाया हुआ है। ये ट्रेंड लाइन बहुत खूबसूरत ट्रेंड लाइन है। कैसे कि मार्केट यहाँ पर इसका सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट का काम कर रही है एक्चुअली ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है। मार्केट ने इसको यहाँ पे सपोर्ट किया, मार्केट ने इसको यहाँ पे सपोर्ट किया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे सपोर्ट किया, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर भी सपोर्ट किया, ठीक है। अब दोस्तों अब आगे चलते हैं। अभी करंट में मार्केट की ट्रेंड लाइन जो ये बनी हुई है ऑलरेडी, मार्केट इसको कैसे रिएक्ट कर रहा है ये हम चेक कर लेते हैं।
ठीक है। तो इसके लिए मुझे चार्ट जो है थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा, मैंने अपना चार्ट बड़ा कर लिया है दोस्तों। अब आप चेक कर लीजिए, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है ये यहाँ पर आती है, ठीक है, आपके सामने दिख रही होगी, ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने भी आपको बड़े चार्ट के ऊपर दिखाई थी, ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन देखिए दोस्तों, ट्रेंड लाइन में पिछले 2 दिन से ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिछले 2 दिन से ये ट्रेंड लाइन के नीचे बनी ये वाली कैंडल, और जो नेक्स्ट कैंडल है वो भी इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही बनी है। तो दोस्तों अभी जो ट्रेंड लाइन जो है ये पहले जो सपोर्ट का काम कर रही थी पिछले 2 दिन से, लास्ट 2 डेज़ से ये ट्रेंड लाइन जो है इसके लिए रेसिस्टेंस का काम करना शुरू कर दिया है। तो ये भी एक वीकनेस का काम है, ये भी एक वीकनेस को शो करती है। ये जो अगर ऐसा हो रहा है कि भाई रेसिस्टेंस का फेस काम कर रही है, तो दोस्तों अगला जो लेवल है वो आपको यहाँ पर अगले दिन के लिए आप तैयार रहिए कि भाई ये वाला जो लेवल है, अब ये लेवल देख लेते हैं कौन सा लेवल है दोस्तों, ये लेवल, ठीक है। तो 430 11,430 के आसपास मार्केट को रेसिस्टेंस फिर दोबारा से मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, और आपको यहाँ पर इस बात का ख्याल रखना है कि 430 और 440 430 और 440 के आसपास अब मार्केट को अब रेसिस्टेंस दोबारा से मिलेगा इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से, ठीक है। इस बात का आप ख्याल ज़रूर रखिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि अगर हम फिबोनाची के लेवल्स को देखें तो दोस्तों यहाँ पर फिबोनाची के लेवल आपको दिख ही रहे हैं कि भाई मार्केट फिबोनाची के लेवल को कितने अच्छे तरीके से खूबसूरती से फॉलो कर रहा है। 7800 का जो लेवल है वो दोस्तों वो 11,380 के आसपास है, और मार्केट इसी रेंज के आसपास सेलिंग प्रेशर फील कर रहा है, फेस कर रहा है। तो यानी कि इस फिबोनाची का जो ये लेवल है ये भी मार्केट के अंदर रेसिस्टेंस का लेवल है। तो यानी कि अगले हफ्ते के अंदर 11,380 से लेके, ठीक है, 11,440 ये वो रेंज है जहां पर आपको बुलिश नहीं होना। क्यों? क्योंकि ये वो रेसिस्टेंस लेवल है जहां पर सप्लाई हो रही है मार्केट के अंदर, जहां पर सेलिंग हो रही है। तो ये 70 पॉइंट की जो रेंज है, ठीक है, ये वो रेंज है जहां पर आपको बुलिश नहीं होना। यहाँ पर से मार्केट अगर हाँ इस ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे कि मैंने ब्रेकआउट का रूल दिया है, ग्रीन कैंडल बनती है अगर और वॉल्यूम सपोर्टेड बनती है तो डेफिनेटली वहाँ पर मार्केट का ब्रेकआउट हो जाएगा। लेकिन जब तक वो कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो मार्केट इस रेंज को एज ए रेसिस्टेंस रेंज फेस करेगी अगले हफ्ते के लिए। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको बुलिश नहीं होना इस रेंज के अंदर, मैं आपको बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें बातें समझ में आ गई होंगी, कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है अगले हफ्ते, पूरे हफ्ते मतलब जो है निफ्टी के अंदर आपको, ठीक है। अब हम दोस्तों अपने डाटा पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं फटाफट से। दोस्तों देखिए ये है, ये जो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर ये जो इस शीट दिख रही है, यहाँ पर आप बहुत इंपॉर्टेंट बात को नोट डाउन कीजिएगा कि देखिए यहाँ पर जो फ्यूचर्स की जो पोजीशंस है वो यहाँ पर उसका टर्नओवर जो है यहाँ पर नीचे की तरफ जा रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। तो दोस्तों हर बार जो है मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी ऐसा होता है टर्नओवर नीचे जाए और डेरिवेटिव सेक्शन का और निफ्टी ऊपर जाए तो मतलब यहाँ पर एक बेयरिश साइन है, ठीक है। इस बात को ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये एक बेयरिश साइन की निशानी होती है। तो ये सेटअप भी आपको बेयरिश ही बता रहा है, प्राइजेक्शन और वॉल्यूम भी आपको बेयरिश बता रहा है, ठीक है। और ये ट्रेंड लाइन भी आपको बेयरिशनेस बता रही है, और रेसिस्टेंस लेवल जो मैंने आपको बताया वो भी मार्केट के अंदर बेयरिशनेस है, और वॉल्यूम भी यहाँ पर बेयरिशनेस है, ठीक है। अब हम चलते हैं दोस्तों अपनी अगली शीट के अंदर, ठीक है। अगली शीट दोस्तों ये वाली शीट है जो कि मैं आपको दिखाता हूँ हर हफ्ते के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, ये जो पास्ट हफ्ते के अंदर जो पोजीशंस थी फ्यूचर्स के अंदर, ये इस हफ्ते की पोजीशन है फ्यूचर्स के अंदर। चेक करते हैं हम लोग क्या किया है किस प्लेयर ने। तो यहाँ पर FII जो है वो अपनी पोजीशंस को लॉन्ग कर रहा है फ्यूचर के अंदर, लेकिन उसकी पोजीशंस कितनी लॉन्ग हुई है? लास्ट वीक उनकी ऑन एंड पोजीशंस थी 19,000 थी, इस हफ्ते उनकी पोजीशंस है मात्र 25,000। तो यानी कि 7,000 पोजीशंस उनकी लॉन्ग हुई हैं इस हफ्ते में, जो कि बहुत ही कॉमन है। मतलब इसका कोई ऐसा मेजर इम्पैक्ट नहीं आएगा कि मार्केट बहुत तेज़ी से इस 7,000 के पेसेस के ऊपर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगी और मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएगी। 7,000 पोजीशंस आर ओनली द कॉमन पोजीशंस एंड दीज पोजीशंस आर एक्चुअली द न्यूट्रल पोजीशंस, ठीक है। बट हाँ ये जो है पोजीशंस जो हैं ये बुलिश साइड की हैं, ये हमको याद रखना पड़ेगा। बाइंग जो हुई है पिछले हफ्ते के मुकाबले वो कम बाइंग हुई है, यानी कि कहीं ना कहीं
जो पिछले हफ्ते की होल्डिंग्स है उसमें से कहीं ना कहीं सेल ऑफ भी हुआ है। मैंने आपको पिछले वीक में भी बताया था कि ये कैसे सेल ऑफ हम मानते हैं, और उस वीडियो को जाके चेक कीजिएगा। पिछले हफ्ते का जो वीकली निफ्टी व्यू है मैंने आपको पूरा क्लियरली डीपली बताया था। तो यहाँ पर अगर बाइंग हो रही है कम पिछले हफ्ते के मुकाबले, तो इसका मतलब जो पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते जो भी बाइंग हुई होगी उसमें कुछ ना कुछ सेल ऑफ भी हुआ होगा। तो ये एक साइकोलॉजी का पार्ट है, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है पिछले हफ्ते की वीडियो के अंदर, इसको मैं दोबारा नहीं खींचूंगा। तो जो सेल ऑफ हुआ है वो डेफिनेटली हुआ है यहाँ पर, लेकिन जो बाइंग है वो आपको पिछले हफ्ते से कम दिख रही है। तो यहाँ पर ऊपर के लेवल के ऊपर बाइंग भी आपको कम होती हुई नज़र आ रही है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ठीक है, प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं? प्रोप्राइटर्स भी लॉन्ग साइड की पोजीशंस को इंक्रीज़ कर रहे हैं और साथ में वो बाइंग भी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते के मुकाबले इस हफ्ते उनकी बाइंग है। रिटेल ट्रेडर्स पिछले हफ्ते के मुकाबले उन्होंने मतलब जो शॉर्ट किया है फ्यूचर को, बहुत ज़्यादा शॉर्ट किया है पिछले हफ्ते के मुकाबले। साथ में वो क्या कर रहे हैं? इक्विटी में भी सेल ऑफ कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि जो व्यू पिछले हफ्ते था DII का, इसी हफ्ते में उनका फ्यूचर्स के अंदर भी है, और साथ में वो पिछले हफ्ते भी इक्विटी में सेल ऑफ कर रहे थे, इस हफ्ते भी वो इक्विटी में सेल ऑफ कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या व्यू निकल के आता है दोस्तों? यहाँ पर ये व्यू निकल के आता है कि मार्केट के अंदर दो प्लेयर ऐसे हैं जो सेल ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, और दो प्लेयर ऐसे हैं जो बाइंग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप मार्केट का पूरे हफ्ते का कैश फ्लो निकालोगे, ठीक है, इसको मतलब चारों पोजीशंस को, अगर चारों इक्विटी की जो कैश साइड की बाइंग की पोजीशंस हैं या सेलिंग की पोजीशंस हैं, इसको अगर आप प्लस कर दोगे, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपका नेट फ्लो जो आएगा मार्केट का, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा? यहाँ पर अगर हम प्लस कर देंगे इन यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर हम प्लस कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर चेक कर लीजिए कि यहाँ पर जो सम आ रहा है वो माइनस में 592 करोड़ रुपीस आ रहा है, जो ये चारों का सम कर देते हैं अगर हम तो कैश फ्लो जो मार्केट का वीकली वाइज है वो माइनस 592 करोड़ रुपीस है। यानी कि मार्केट से कैश निकाला गया है इक्विटी के अंदर, जो कि एक खतरे की घंटी है, ठीक है। इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा। तो मैं यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ अभी भी मार्केट के अंदर, क्योंकि मेरे को पता है कि ओवरऑल जो मार्केट का इक्विटी सेगमेंट का जो सेंटीमेंट है वो अभी भी यहाँ पर बेरिश मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो ऑप्शंस में देखिए क्या हो रहा है कि ऑप्शंस में अगर हम बात करें यहाँ पर FII की, तो उन्होंने 10,800 की 10,800 की जो है वो पुट बाइंग की हुई है ज़बरदस्त, और 11,000 की पुट बाइंग की हुई है, और उन्होंने साथ में कॉल बाइंग भी की हुई है। यानी कि वो न्यूट्रल हैं ऑप्शंस के अंदर और वो दोनों तरफ पोजीशंस बना रहे हैं, ठीक है। और प्रोप्राइटर्स क्या कर रहे हैं? प्रोप्राइटर्स बुलिश हैं क्योंकि उन्होंने पुट राइटिंग की हुई है 11,300 के ऊपर, 11,400 के ऊपर, और रिटेल ट्रेडर जो हैं वो भी बुलिश हैं। तो ओवरऑल क्या है कि ओवरऑल जो FII का व्यू है वो इक्विटी कैश के अंदर वो सेल ऑफ कम कर दिया है उसने, मतलब बाइंग जो है इक्विटी के अंदर उसने कम कर दी है पिछले हफ्ते के मुकाबले। साथ में वो उसने ऑप्शंस में भी एक्टिव नहीं है। तो यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ बड़ा प्लेयर यानी कि जो FII है वो यहाँ पर वेट एंड वॉच कर रहा है, ठीक है। उसका यहाँ पर सिंपल सी बात है कि व्यू या तो उसका न्यूट्रल हम मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस में उसकी दोनों तरफ की पोजीशंस है, और उसकी जो लॉन्ग साइड की पोजीशंस है वो भी उसने मात्र 7,000 ही इंक्रीज़ की थी, लेकिन उसने सेल ऑफ किया है इक्विटी के अंदर इस हफ्ते, इसी वजह से उसकी जो फिगर है वो भी कम आ रही है। तो यानी कि इक्विटी के अंदर भी वो इंटरेस्टेड नहीं है। तो ओवरऑल जो उसका व्यू है FII का वो वेट एंड वॉच का है। आई थिंक वो किसी चीज़ या किसी घटना या किसी न्यूज़ का वेट कर रहा है यहाँ पर, अपनी रियल पोजीशंस को, यानी कि अपने व्यू को यहाँ पर एग्जिस्टिंग मतलब जो उसका व्यू है उसको एक दिशा के अंदर लेकर जाने के लिए वो वेट कर रहा है किसी न किसी न्यूज़ का। और आई होप कि वो 27 के बाद से भी क्या डिसीजन लेता है। मुझे ऐसा लगता है कि FII इसी चीज़ का वेट कर रहा है। तो बड़ा प्लेयर तो यहाँ पर न्यूट्रल दिख रहा है मुझको, बाकी रिटेल ट्रेडर और प्रोप्राइटर्स जो हैं मुझे यहाँ पे बुलिश लग रहे हैं, और DII मुझे यहाँ पर बेरिश लग रहा है। तो ओवरऑल कैश फ्लो जो है इक्विटी का वो मार्केट में माइनस है, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर्स जो है वो लॉन्ग किया जा रहा है, लेकिन शॉर्ट भी किया जा रहा है 2 प्लेयर के द्वारा, और 2 प्लेयर के द्वारा वहाँ पे बुलिश किया जा रहा है।
ठीक है। और इसका भी अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पर भी पोजीशंस जो हैं ओवरऑल इस हफ्ते की फ्यूचर की वो भी माइनस में यहाँ पे नीचे आपको दिख रही होगी, सम जहाँ पे लिखा आ रहा है 1000 पोजीशंस माइनस में हैं। तो यहाँ पर अगर ओवरऑल फ्यूचर्स की पोजीशंस भी निकालेंगे तो भी माइनस में है, इक्विटी का ओवरऑल व्यू निकालेंगे तो वो भी माइनस में है। तो यहाँ पर फ्यूचर और इक्विटी दोनों माइनस में हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ऑप्शंस में केवल बड़ा प्लेयर न्यूट्रल है, छोटे प्लेयर यहाँ पे बुलिश हैं। तो अब आप सोच लीजिए आपको किसके साथ जाना है। मैं तो केवल और केवल बड़े प्लेयर के साथ जाता हूँ। मतलब मेरा अगर बड़ा प्लेयर वहाँ पर वेट एंड वॉच कर रहा है तो मेरा व्यू भी वहाँ पर वेट एंड वॉच का ज़रूर होगा। और दूसरी चीज़ मैं वहाँ पे बुलिश नहीं होऊंगा। क्यों नहीं होऊंगा? क्योंकि वहाँ पर मेरा इक्विटी और फ्यूचर के अंदर मेरे को यहाँ पर नेट बेसिस के ऊपर कैश का इनफ्लो नहीं दिख रहा है, कैश का आउटफ्लो दिख रहा है। अगर हम बात करें अगस्त मंथ की, ठीक है, अगस्त मंथ में आप चेक कर लीजिए टोटल मार्केट का जो कैश फ्लो है इक्विटी सेगमेंट का, वहाँ पर आपको -114 करोड़ का सेल ऑफ मिला है नेट बेसिस के ऊपर। अगर हम यहाँ पर चारों की बात कर लें तो मतलब सारे मेंबर्स की बात कर लें तो यहाँ पर कुछ छोटे इंस्टीट्यूशंस होते हैं जिनको मैंने अदर्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। प्रोप्राइटर्स आप जानते हो, DII, FII और रिटेल डीलर आप सब जानते हो। सबका इक्विटी कैश का डाटा अगर हम मैच कर लेते हैं तो यहाँ पर आप सम देख सकते हो नीचे माइनस में है। तो यानी कि मंथली कैश फ्लो भी नेगेटिव है, वीकली कैश फ्लो भी नेगेटिव है और फ्यूचर भी नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बुलिश नहीं होऊंगा। और यहाँ पर मेरा प्राइस एक्शन वो भी नेगेटिव है। ठीक है, बेयरिश है, मतलब वॉल्यूम भी बेयरिश है, ट्रेंड लाइन भी बेयरिश है और फिबोनाची भी बेयरिश है। तो मेरे को हर चीज़ मुझे यहाँ पे बेयरिश नज़र आ रही है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी न्यूट्रल रहूँगा इसके बावजूद भी, क्योंकि यहाँ पर मुझको ये चेक करना है कि यहाँ पर एक फुल कैंडल ग्रीन कलर की बनती है या फिर नहीं बनती वॉल्यूम वाली, जो कि मैंने आपको मार्केट के स्टार्टिंग में बताया था। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन चेन की। ठीक है, तो ऑप्शन चेन यहाँ पर मैंने खोला हुआ है मंथ एंड का। ठीक है, अब मंथ एंड की ऑप्शन चेन के अंदर तो हम वैसे ही बहुत सारी बात कर चुके हैं अपनी कल वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो कल वाली वीडियो आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर मैंने एक क्या कहते हैं ऑप्शन चेन की एनालिसिस करनी सिखाई थी। बहुत सारे लोगों को पसंद आई है वो एनालिसिस, वो भी आप भी जाके चेक करोगे उस एनालिसिस को, डेफिनेटली आपको क्या कहते हैं हेल्प ज़रूर मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 790 और यहाँ पर 11,200 के ऊपर 8 लाख पोजीशंस बनी हैं नई। ठीक है, 11,800 के ऊपर 10,800 के ऊपर भी यहाँ पर पोजीशंस बनी हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये नई पोजीशंस भी आपको दिख रही होंगी। तो ये क्या हैं? ये बड़े प्लेयर्स की पुट बाइंग की पोजीशंस हैं। अब यहाँ पर आपको कॉल बाइंग की पोजीशंस भी दिख रही होंगी। ठीक है, ये भी कॉल बाइंग की पोजीशंस दिख रही होंगी। और मैंने आपको कल बताया था अपनी वीडियो के अंदर कि भाई किस तरीके से आप देखोगे किसका पल्ला भारी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पल्ला जो है वो स्केल एनालिसिस करके और आपको समझ में आएगा। उसके लिए आप कल की वीडियो जाके चेक कीजिएगा जो मैंने कल पोस्ट की है, किस तरीके से आप ऑप्शन चेन एग्जैक्टली पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पुट राइटर्स नज़र आएंगे एक्टिव, यहाँ पर कॉल अनवाइंडिंग नज़र आएगी आपको। तो ये अभी तो बुलिश है, ऑप्शन चेन अभी बुलिश है अगर हम नॉर्मल व्यू लेके चलेंगे तो। लेकिन बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं? मैं हमेशा बड़े प्लेयर के साथ जाता हूँ। बड़े प्लेयर ने यहाँ पे कहीं ना कहीं पुट बाइंग की हुई है। ठीक है, और साथ में बड़ा प्लेयर जो कि क्या कहते हैं इक्विटी सेगमेंट के अंदर जिसका व्यू है बड़े प्लेयर का, उसका बड़ा प्लेयर का जो व्यू है वो भी नेगेटिव है। तो दोस्तों यहाँ पर बुलिश ऑप्शन चेन ज़रूर दिख रही है, लेकिन आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हैवी पुट बाइंग हुई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ऑप्शन चेन बुलिश दिख रही है आप लोगों को। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन चेन को न्यूट्रल मानूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर छोटे प्लेयर्स के साथ जाना पसंद नहीं करता। वो लोगों की पोजीशंस यहाँ पर, छोटे प्लेयर की पोजीशंस जो हैं रिटेल ट्रेडर्स की और प्रोप्राइटर्स की, वो बुलिश हैं यहाँ पर। उसी की वजह से आपको यहाँ पर बुलिश ऑप्शन चेन दिख रही है। लेकिन बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस यहाँ पर पुट बाइंग की भी है। तो मैं यहाँ पर अभी ऑप्शन चेन के अंदर अपना व्यू न्यूट्रल रखना चाहूँगा। ठीक है, तो मार्केट के अंदर मेरा इस हफ्ते का जो व्यू निकल के आता है, सारे के सारे पॉइंट्स को देखने के बाद
तो दोस्तों वो मेरा सिंपल सा निकल के ये आता है कि मैं यहाँ पर वेट एंड वॉच करूँगा कि यहाँ पर 380 से लेके और 440 के बीच में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगा। ये 70 पॉइंट की जो रेंज है, मैं यहाँ पर ये चेक करूँगा कि यहाँ पर मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है। अगर मार्केट इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चले जाता है वॉल्यूम के साथ, डेफिनेटली फिर वहाँ पे मार्केट ऊपर के लेवल के ऊपर सस्टेन भी करेगी और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे देगी। लेकिन जिसकी पॉसिबिलिटी मुझे बहुत कम लग रही है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट बुलिश होगा, अगर नहीं होता है तो मार्केट दोबारा से इस बॉक्स के अंदर आएगा और वहाँ पर नीचे की तरफ मार्केट आ जाएगा। और दोस्तों ये सब बातें आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है जो कि मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा व्यू जहाँ यहाँ पर जो है अभी भी बुलिश नहीं है। बुलिश तभी होगा जब वो 440 का लेवल जो है वॉल्यूम के साथ वनडे के ऊपर ग्रीन कैंडल मिलेगा, तभी मैं बुलिश होऊंगा। अभी तक मैं बेयरिश भी नहीं हूँ, मैं यहाँ पर न्यूट्रल हूँ, ठीक है। तो मेरा व्यू जो है वो अभी यहाँ पर न्यूट्रल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी निफ्टी के लिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी का जो यहाँ पर चार्ट आपको दिख रहा है, बैंक निफ्टी भी अभी आपका रेंज के अंदर फंसा हुआ है। तो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो 22,500 से लेके नीचे का लेवल है 21,000, 1500 का रेंज है। तो मार्केट इस बैंक निफ्टी का तभी बुलिश होगा जब मार्केट 22,500 के ऊपर जाएगा। इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, बैंक निफ्टी के अंदर 22,500 के ऊपर रेसिस्टेंस है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें मैंने ख्याल रखने की जो हैं इम्पॉर्टेंट वो सब मैंने आपको बता दी। और सेबी के ऊपर नज़र रखिएगा, सेबी के कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो उसके ऊपर नज़र रखिएगा जो कि शॉर्ट सेलिंग बैन से रिलेटेड होगी, और यहाँ पर वो डिसीज़न ही मार्केट की अगली दिशा को तय करेगा इस हफ्ते में, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है इस हफ्ते में। दूसरी चीज़ कि एक जीडीपी का डाटा भी आने वाला है 31 उसको अगस्त को, ठीक है। वो भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा वो आपको अगले महीने में मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो एक्सपायरी इस मंथ की जो है वो 27 अगस्त तक क्लोज़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये सब बातें आपको ख्याल रखनी है। तो मिलते हैं दोस्तों टेलीग्राम चैनल के ऊपर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा वीडियो के नीचे। और तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और दोस्तों ये वाली जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर ऑप्शन चेन की पोस्ट की हुई है कल। आपको बहुत हेल्प मिलेगी मार्केट को जानने में। न्यूट्रल व्यू रखिएगा अपना व्यू। मैं बेयरिश भी नहीं हूँ इस वक्त, बुलिश भी नहीं हूँ। मार्केट कहीं पर भी जा सकता है, लेकिन जो हाई वेटेज है मार्केट की नेगेटिव कैश फ्लो की वजह से वो बेयरिश होने की ही है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।